मॉर्निंग गाइस फ्रॉम काजा। तो सुबह आज हम 5 बजे उठ गए थे। आई थिंक टाइम पे ही सो गए थे हम तो, इसलिए नींद सुबह जल्दी उठ जाती है ट्रिप पर वैसे भी। तो अभी हमें काजा पे एक होम स्टे में हम स्टे कर रहे हैं, जैसे हमने आपको लास्ट वीडियो में बता ही दिया था। और आज का प्लान क्या है? नो प्लान। इतने दिन से राइड कर रहे हैं तो आज थोड़ा रेस्ट डे है, बट फिर भी देखते हैं क्या प्लान बनता है। सबसे पहले आज बाइक की सर्विस करानी है रॉयल इनफील्ड की सर्विस सेंटर पे जाके। अदर देन दैट कोई प्लान है? अभी तक तो कोई प्लान नहीं है। देखते हैं, यहाँ पूछते हैं किब्बर में स्टे होम स्टे हो रहा है, तो यहाँ से आज किब्बर निकल जाएंगे और किब्बर के बाद वहाँ से सीधा मनाली। सो गाइस, दिन की शुरुआत एक हैवी ब्रेकफास्ट कर हमने कर ली थी और अब हम आए हैं रॉयल इनफील्ड के सर्विस सेंटर पे, जो कि आपको काजा में मिल जाएगा। अगर आपके पास रॉयल इनफील्ड की बाइक है तो आप यहाँ पर आके सर्विस कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें आगे जाने मनाली, तो उससे पहले आपकी बाइक प्रॉपर सर्विस होनी चाहिए, क्योंकि रास्ता बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और एडवेंचरस है। तो मेक श्योर कि आपकी बाइक प्रॉपरली सर्विस्ड हो। और यहाँ पर आपका होम स्टे भी है जो मुस्ताज हॉस्टल के नाम से है, तो आप यहाँ रह भी सकते हैं। और बस यही, तो यहाँ से सर्विस हो रही है, थोड़ा टाइम लग रहा है। सर्विस करने के बाद हम यहाँ से बढ़ते हैं आगे आज किब्बर की तरफ और रुकते हैं किब्बर या चीचम गांव में, जहाँ पर आपको एशिया का हाईएस्ट ब्रिज दिखेगा। सो गाइस, वी आर रेडी फॉर अनदर राइड। So today we are just going to Kibber because we are planning to stay there. और चीचम ब्रिज क्रॉस करते हुए की मोनेस्ट्री होते हुए विल स्टे एट कीबर, और वहाँ नहीं मिलेगा तो लोसर। सो दोनों में से एक जगह। और अभी हम जिस होम स्टे में रुके थे इसका नाम है धनकर होम स्टे, नियर पुलिस स्टेशन काजा। बहुत धूप हो रही दिन में यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। So the luggage is ready and विवेक is ready। और अभी हम जा रहे हैं की मोनेस्ट्री, इसमें बैठने का। So it was a very nice stay here। लेकिन बहुत गर्मी है और बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है हमारे यहाँ पर। ये भी होम स्टे है, ये भी होम स्टे है, ये भी होम स्टे है। अब आपको एक बात बता दूं मैं, कि अगर आप सोचें कि होम स्टे में आपको बिल्कुल होटल वाली जैसी चीज़ मिलेगी, ऑन ऑर्डर आपको सब चीज़ मिल जाएगा, वॉशरूम अलग होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और कल का खाना क्या मज़ेदार खाना था, मतलब मज़ा आ गया। एंड दिस इज़ हाईएस्ट पेट्रोल पंप, और यहाँ से हम पेट्रोल भरा चुके हैं। तो भी हमारा टायर प्रेशर चेक करा दें अपना, जो कि कम हो गया था। मैंडेटरी है क्योंकि आगे का रास्ता और भी ख़राब होने वाला भी। सो दिस रूट गोज़ टू की मोनेस्ट्री, किब्बर, चीचम ब्रिज, एंड देयर इज अनदर रूट इफ यू वांट टू गो टू मनाली। सो देयर आर टू रूट्स, वन इज़ फ्रॉम चीचम ब्रिज एंड अनदर वन इज़ फ्रॉम दैट वे। सो वी आर टेकिंग दिस वे। तो ये देखिए लकड़ी का पुल, और ये देखिए सामने से इतने सारे राइडर्स आते थे। तो देखिए डोमिनोर, हाँ see this road straight leads to this village, Key village। This is Key village and that is Key monastery। So this route goes to Chicham bridge and हम जा रहे हैं अभी Key monastery। तो वो रहा Key monastery। इसके इतिहास के बारे में हम आपको वहीं जाके बताते हैं। So welcome to Key monastery। This is की मोनेस्ट्री। और ये देखिए यहाँ लकड़ी काट के रखी है अपने विंटर्स के लिए, क्योंकि यहाँ जब विंटर्स आती है तो पूरी बर्फ़ जम जाती है। कभी करेंगे विंटर्स राइड भी, और हमको अपनी यहीं पार्क करनी पड़ेगी बाइक। तो देखिए कितने राइडर्स आते हैं बस।
सो गाइस वी हैव रीच की मोनेस्ट्री और द हिस्ट्री ऑफ की मोनेस्ट्री यहाँ पर है, पढ़ सकते हैं आप। तो ये हिस्ट्री है, आप पढ़ लेना इसको। बाकी ये रास्ता है पूरा की मोनेस्ट्री का। बाइक आपको नीचे पार्क करनी पड़ेगी या अपना व्हीकल। और ये बिल्कुल पहाड़ों के बीच में बना है। सो गाइस ये है की मोनेस्ट्री का एंट्री गेट। ये देखिए अभी गाड़ियाँ और बाइक्स को आने की मनाही है। ये देखिए इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट। So this is Key Monastery. So this is temple. No photography inside. From outside you can do. So guys निकल रहे हैं की मोनेस्ट्री से। थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, 3 बज चुके हैं। और थोड़ा सा यहाँ लंच के लिए रुके थे, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया वहाँ पर। सो नाउ इट्स टाइम टू मूव टुवर्ड्स कीबर। तो चलो यहाँ से चलते हो। हेल्प मिल गई है भाई लोगों को। चलो भाई चलते हैं, हेल्प मिल गई है। तो ऐसे ही होता है इस जगह पे, जहाँ देखिए हेल्प करने का ज़रूर हेल्प कीजिए जो पॉसिबल है। कल को हमें भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो चलो कोई नहीं, हेल्प कहीं से भी मिल गई है। और कल हम कवर करेंगे चंद्रताल एज वेल। तो बस यही का प्लान है अभी तक। तो रास्ता भी थोड़ा सा ख़राब हो गया है। और नीचे वैली देखिए, कैसी वैली बनी है, देख सकते हो। पहाड़ को काटते हुए नदी आ रही है। एंड दिस इज़ अमेजिंग पार्ट ऑफ काजा। सो गाइस फाइनली वी हैव रीच्ड शीशम ब्रिज एज वेल। सो दिस इज़ शीशम ब्रिज और इसको भी क्रॉस करते हैं हम। दिस इज़ एशिया हाईएस्ट ब्रिज। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हम शीशम ब्रिज पे। और देखिए आप हाइट इसकी। You guys can see the height. So this is the height.
चलिए निकलते हैं चीचम ब्रिज से। तो ये सब जो हरियाली देख रहे हैं, लोगों के यहाँ खेती कर रखी लोगों ने, तो ये वो सब है। और ये पहुँच चुके हैं हम चीचम के एंट्री गेट पे। अगर हम यहाँ से राइट ले लेंगे तो हम चले जाएंगे सीधा मनाली की तरफ, लोसर की तरफ, और ये रोड जा रहा है आपका सीधा चीचम। तो लेट्स सी, देखते हैं चीचम में होम स्टे है कि नहीं है। वैसे लोगों की गाड़ियाँ तो खड़ी हैं, इसका मतलब हो सकता है कि होम स्टे हो और मिल जाए हमको। तो होपिंग कि मिल जाएगा, क्योंकि यार गांव में रहने का मज़ा ही अलग ही है। काजा में रुक के हमने होम स्टे कर चुके थे, अब ये गाँव का होम स्टे है प्रॉपर, यहाँ रह सकते हैं हम और मज़ा आएगा। और ये लोगों के घर हैं, यहाँ के घर ऐसे बने होते हैं जहाँ आप छत पे देख सकते हो कि पूरी घास रखी होगी या लकड़ियाँ रखी होंगी, क्योंकि विंटर्स में यहाँ पर बहुत बर्फ़ जम जाती है। तो ये सब प्लानिंग पहले से ही करनी पड़ती है। गिरेगी। वेलकम। आपको नहीं मिली? मिल गई? ये लो ये लो, वेलकम। ये लो, और किसको नहीं मिली? ये लो ना। तो बच्चे बड़े ही क्यूट है, तो ना टॉफ़ी रखी थी तो वो खुश हो जाते हैं, हम भी खुश हो जाते हैं। वेलकम। आराम से आराम से। बाय 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 कहते करते हैं। तो रुकने वाला आज हम यहाँ एक होम स्टे पे, बौद्ध होम स्टे चीचम में। तो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट होम स्टे, जैसे अंकल बता रहे हैं यहाँ पर। सो गाइस, पहुँच गए हैं हम चीचम और हमने यहाँ पे होम स्टे लिया है। प्रॉपर जैसे गांव का घर होता है वैसा है। दिखाता हूँ आपको आप लोगों को कैसा है ये, देखिए। एंड नाउ हम हैविंग टी, क्योंकि बहुत थकान लगी और चाय तो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज विवेक तो चाय पीते नहीं है यूजुअल, आपको पता है, और मेरा चाय के बिना चलता नहीं है। एंड दिस इज़ द टिपिकल गाँव टाइप रूम है, देख सकते हैं, बिल्कुल मिट्टी का रूम है। सामने और एक विंडो सामने, जहाँ से आपको बिल्कुल बाहर का नज़ारा दिख जाएगा। तो दिस इज़ चीचम। सामने गाँव है, उस तरफ वो है कीपर। चीचम ब्रिज यहीं से दिख जाता है। और ये छोटा सा रूम है टिपिकल टाइप, ये बैठने का, लिखने का। ठंड है तो ये भी जा सकते हो किधर। और इसका नाम देता है ग्रीन रूम, 102 नंबर है। और रूम गेट की जो विंडो की हाइट है बहुत ही छोटी है, तो हम जैसे लंबे आदमी को जोड़ चुप के जाना पड़ता है। एंड दिस इज अनदर रूम, पिंक रूम के नाम से इसको किया है, क्योंकि पूरा पिंक पिंक कर रखा है। तो यहाँ पर आपको जमीन देखना पड़ेगा। दिस इज़ द पिंक रूम एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द विंडो। दिस इज़ डाइनिंग एरिया। हाँ, दिस इज़ डाइनिंग हॉल। तो ये ठंड में काम आता है, इसको लकड़ी चलाते हैं, पूरे रूम को वार्म रखता है। Guys can see this is typical Tibetan style। सामान यहाँ पर मतलब गिलास से लेके आपका पानी का गर्म करने का, गर्म पानी इसमें पानी का गर्म रहता है। ऑल दिस थिंग्स आर टिपिकल तिब्बतन स्टाइल। यहीं बैठ के खाना खाएंगे। बस ये था हमारा आज का, और ये यहाँ पर लगाते हैं होम स्टे। तो लिखा भी यहाँ पर जगह पढ़ सकते हैं। दिस ट्रेडिशनल स्पीतियन स्टाइल मड हाउस है, वॉज बिल्ड बाय चिलिन जोटपा। और Dolma is in the charge of the kitchen. We have preserved parantha with roti, thentu, flat noodles with vegetables. Tariff 750 रुपीज़ है पर हेड, सिंगल पर्सन, यानी कि हमको ये पड़ा है 1500 रुपीज़ का। एंड दिस इज चीचम विलेज। और यहीं से आपको मनाली के नैनीताल का रास्ता मिलता है। यहीं से पेरांगला जो एक ट्रैक है वहाँ जाने को मिलता है। की गोम्बा ब्रिज, काजा, ऑल दिस थिंग्स आर कनेक्टेड टू चीचम। सो आई वुड रिकमेंड यू टू मस्ट स्टे हियर। तो बिल्कुल जैसे कि नहीं
था रूम का टूर। तो रेस्ट करते हैं, बज रहे हैं आई थिंक 5 बजे वाले। बस आज का दिन यहाँ स्टे करते हैं और कल निकल जाएंगे हम मनाली के लिए। गुड इवनिंग गाइस, मज़ा आ रहा है। और जिस होम स्टे में रुके हैं ये है मड हाउस है बेसिकली, तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, मज़ा आ रहा है मतलब अंदर रह के। और मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इज़ शीशम। ये यहाँ से शीशम स्टार्ट हो जाता है और ये यहाँ तक ही खत्म होता है पूरा शीशम में गाँव में। और वो सामने जो दिखाई दे रहा है आपको वो है किब्बर गाँव। तो गाइस दिस इज़ डाइनिंग हॉल। अभी लाइट नहीं है यहाँ पर। मैं ये पी रहा हूँ बटर टी, अंकल के साथ में मेरी बटर टी, ये है बटर। और ये देखिए, ये तो कुछ चाय वाय कुछ पीता ही नहीं है, तो यहीं पर ही खाना भी बनता है। और इससे क्या होता है पूरा रूम गर्म हो रखा है।